आज हम एक और खामोशी पर बात करेंगे और वो खामोशी दरअसल छिपकर आपकी जान लेने पर क्यों आमादा है, इस विश्लेषण से आप समझ सकते हैं। क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शायद आप भी अपने तरीके से इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होंगे। और हो सकता है कि आपने अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिन पतंगबाजी का भी प्लान बना लिया होगा। लेकिन अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आज आपको हमारा ये विश्लेषण ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको दिल्ली वासियों के एक जानलेवा शौक के बारे में बताएंगे। और ये शौक कुछ और नहीं, पतंगबाजी का है। ये शौक जानलेवा इसलिए हो गया है क्योंकि आज पतंगबाज चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मांझा पतंगों ही नहीं, लोगों की ज़िंदगी की डोर भी काट रहा है। रविवार को दिल्ली में अभिनव नाम का लड़का चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये कुछ दिनों के अंदर ऐसी दूसरी घटना है और इससे पहले 25 जुलाई को चाइनीज मांझे ने दिल्ली के सुमित रंगा की सांसों की डोर काट दी थी। सुमित बाइक से लौट रहे थे, तभी फ्लाईओवर से गुजरते वक्त मांझा उनकी गर्दन में लिपट गया और मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन में करीब 2 इंच गहरा घाव हो गया। लोग उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। चाइनीज मांझों की वजह से होने वाले ये कोई पहले हादसे की जानकारी हम आपसे साझा नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने ऐसी कई दुर्घटनाओं के बारे में सुना होगा और खबरें भी देखी होंगी। इन घटनाओं में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। चाइनीज मांझा इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और हर वर्ष सैकड़ों पक्षी इसमें उलझकर जान गंवाते रहे हैं और जख्मी भी होते रहे हैं। दिल्ली पुलिस की दी गई जानकारी के अनुसार चाइनीज मांझे से जुड़े मामले में अब तक 256 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 31 जुलाई तक 137 लोगों को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, पतंग महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। लेकिन पतंग उड़ाने के सबसे पुराने प्रमाण चीन में मिलते हैं और कहा यह भी जाता है कि वहां 200 ईस्वी पूर्व यानी कि लगभग 2500 वर्ष पहले एक शख्स ने पहली बार कागज के एक टुकड़े को डोर के सहारे आसमान में उड़ाया था। इसके बाद वहां हान राजवंश के शासनकाल में पतंगों का सैन्य इस्तेमाल भी किया गया। वहां के मिलिट्री कमांडर पतंगों का इस्तेमाल दुश्मन सेना की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए करते थे। और कहा जाता है कि चीन में होते हुए पतंगबाजी भारत आ पहुंची। हालांकि भारतीय लोक कथाओं में भी पतंगबाजी का जिक्र मिलता है और आज ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन हमारी ये संस्कृति विरासत इस समय चाइनीज मांझे के अटैक से जूझ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पतंगबाजी पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका को रद्द करते हुए पतंग उड़ाने को सांस्कृतिक गतिविधि बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पतंगबाजी एक सांस्कृतिक गतिविधि है और इसे रोका नहीं जा सकता। इसकी जगह प्रशासन को चाइनीज सिंथेटिक मांझे पर लगे बैन को ठीक तरह से लागू करवाना होगा। अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये मांझा इतना खतरनाक क्यों होता है और एक पतला सा धागा लोगों की जान कैसे ले सकता है। इसकी वजह यह है कि पतंगबाजी के लिए जो साधारण मांझा इस्तेमाल किया जाता है वो कॉटन यानी सूती धागे से बना होता है, लेकिन चाइनीज मांझा नायलॉन और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इस मांझे पर कांच, लोहे के पाउडर और कई तरह के दूसरे केमिकल्स की कोटिंग की जाती है और इस वजह से ये मांझा और भी ज़्यादा धारदार और घातक हो जाता है। साधारण मांझे की जगह चाइनीज मांझा स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि ये टूटने की जगह खींचता चला जाता है। यही नहीं, चाइनीज मांझे में धातुओं का पाउडर इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, यानी इससे होकर करंट बह सकता है और इसलिए इससे करंट लगने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन इस खतरों के बावजूद और इससे वाकई परिचित होने के बावजूद भी आज बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनकी पतंग ना कटे
और दूसरों की ज्यादा से ज्यादा पतंगे वो काट सकें। ऐसे में वो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे के प्रति उनका ये प्रेम आम लोगों की जिंदगी पर किस तरह भारी पड़ता है, उस पर हमने आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है, एक विशेष रिपोर्ट तैयार किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि वर्ष 2017 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में इस मांझे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। दिल्ली पर्यावरण विभाग के तहत 10 जनवरी 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अनुसार दिल्ली में पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी प्रकार के सिंथेटिक मटेरियल से तैयार मांझे पर पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए कांच, धातु या दूसरी धारदार चीजों से तैयार मांझों पर भी रोक लगाई जा चुकी है और नियमों के अनुसार पतंग उड़ाने के लिए कॉटन यानी कि सूती धागों से बने मांझों का इस्तेमाल ही किया जा सकता है, लेकिन इनमें भी किसी तरह के कांच या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष तक की जेल की भी सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। इस मांझा है ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, इसको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन किया जाता है कई मटेरियल्स के साथ। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। इसमें इंडियन पिनल कोड के भी बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं, जिसमें आप किसी और की पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर कर रहे हैं या किसी को ऐसा हर्ट होता है जिससे उसकी जान जाती है, तो ये बहुत ही सख्त इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। यानी इतने कड़े नियम होने के बावजूद आज राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। कारोबारी कानून की धज्जियां उड़ाकर लोगों को ये जानलेवा मांझा बेच रहे हैं और खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पुलिस को चकमा देने के लिए मांझा व्यापारी जो हाईटेक तरीके अपना रहे हैं और वो इसके लिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन कारोबारियों तक पहुंचकर मांझा खरीद सकता है। हम आपको जी मीडिया की एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के तमाम दावों की पोल खोल देगी और इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह दिल्ली में पुलिस के नाक के नीचे ही चाइनीज मांझे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही एक मांझा विक्रेता से संपर्क किया और उससे बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ सामने आया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ जी भाई अभिषेक बोल रहा हूँ। जी बोलिए ना। आपका नंबर भाई मिला फेसबुक से मुझे, किसी भाई ने बताया मुझे। जी यार ये मिल जाएगा मांझा? कौन सा वाला? चाइनीज वाला जो है अपना। हाँ हाँ जी हाँ मिल जाएगा। इसमें कोबरा, हीरो या हीरो मिल जाएगा? मोनो? देखो मोनो का एक अलग है, हीरो अलग है और कोबरा अलग है। आपको क्या रेंज तक में चाहिए? रेंज तो कुछ है ही नहीं, अब जो आप बताइएगा क्या रेट है। देखिए कोबरा जो हीरो है वो 250 रुपए का है। अच्छा ये बताओ आपको कितना क्वांटिटी लेना है? 5 पेटी दे दो, मिल जाएगा। अच्छा अरे 5 क्या दे देंगे। ठीक है, तो कौन सा देंगे? कोबरा देंगे, हीरो देंगे? कोबरा आपको जो चाहिए वो मिलेगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो कहाँ डिलीवरी कहाँ कर रहे हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली से बात कर रहे हो ना? तो नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। कहाँ आना होगा मुझे? ट्रांसपोर्ट से आएगा। अच्छा ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। तो पैसा कैसे देने हैं आपको? ऑनलाइन। ऑनलाइन ही लेंगे? तो माल डिलीवरी के बाद पैसा दे या पहले लेंगे? पहले लगेगा। पहले लगेगा। तो सैंपल भेजेंगे मुझे आप? हाँ भेज सकते हैं, क्यों नहीं। तो कैसे भेजेंगे सैंपल आप? कोरियर से। सैंपल भी कुरियर से भेजेंगे? हाँ जी। ठीक है, कितने दिन में आ जाएगा वैसे? ये आएगा दिल्ली के लिए। अभी तो हमारा जो पार्सल जाता है उसमें करीब 6 दिन लग जाते हैं, 5 से 6 दिन में डिलीवर होता है। तो आप दिल्ली में हो तो मुझे बुला लो, मैं वहाँ के ले लेता हूँ। अरे मैं दिल्ली में नहीं हूँ भैया, मैं एमपी में हूँ। अच्छा एमपी में कहाँ है आप? एमपी में जबलपुर। अच्छा जबलपुर में आप। तो दिल्ली माल भेज रहे अभी आप लोग? हाँ क्यों नहीं भेजे, ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं।
चाइनीज मांझे के शौक ने दिल्ली में एक और परिवार से उनका घर का चिराग छीन लिया। रोहिणी के रहने वाले सुमित दुकान से घर आने के लिए निकले थे, लेकिन चाइनीज मांझे की डोर में वो कुछ ऐसे उलझे कि फिर कभी घर नहीं लौट पाए। सुमित बुराड़ी में अपनी दुकान चलाते थे हार्डवेयर की, और रात को जब वो काम करके लौट रहे थे तो बिल्कुल इसी हैदरपुर फ्लाईओवर पर इसी पर एक दुर्घटना होती है। दरअसल तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और इसी दौरान जब बिल्कुल इसी लोकेशन पर सुमित रंगा अपनी बाइक से पहुँचते हैं, अचानक से उनके गले में चाइनीज मांझा लिपट जाता है, और उसको जैसे ही निकालते हैं उनके गले में एक गहरा घाव हो जाता है। घाव इतना गहरा होता है कि तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। उसी वक्त सुमित अपने परिवार को फोन करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। मौके पर मौजूद 2 शख्स उन्हें मदद करते हैं, नजदीक के एक अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सुमित की मौत हो चुकी होती है। चाइनीज मांझा इतना धारदार था कि उसने सुमित की गर्दन काट दी। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। शाम को 7:43 पे उसने अपने फादर को कॉल करा कि मेरे को चाइनीज़ मांझे से मुझे चोट लगी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। तो फादर वहाँ गए, 2 युवक उसको रास्ते में मिले, उन्होंने उसकी मदद करी, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचा तो इट्स ब्रॉट टू डेड। 32 साल के सुमित की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी, और अपने परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे। परिवार तो मैम दुख और पीड़ा में ही है, तो ठीक है। बड़ा अजीब सा माहौल है घर के अंदर। उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को, उनके मिसेस को हैंडल करना, फादर की तकलीफ, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। चाइनीज मांझे ने सुमित की सांसों की डोर तो काट दी, लेकिन उनका परिवार नहीं जानता कि वो उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे। सुमित के घर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो परिजन हैं वो शोकाकुल हैं, और यहाँ पर तस्वीर देखिए तो सब दुख में डूबे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये किसी की लापरवाही थी जिसका शिकार सुमित रंगा हुए, और जाहिर तौर पर देश भर में बैन होने के बावजूद भी ये प्रशासन की लापरवाही कहें या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही कहें, देश भर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है, और उसी का शिकार खुद सुमित रंगा हो गए। यानी पेंच लड़ाने और काटने का ये जानलेवा शौक दिल्ली वासियों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसी रविवार को दिल्ली के एक इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से अभिनव नाम के लड़के का गला कट गया। अभिनव बाइक से आ रहा था, तभी मांझा उसके गले में उलझ गया। हादसे के बाद अभिनव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी है। वो अपने घर मीठापुर से अपनी दीदी के घर प्रीत विहार की तरफ जा रहा था, एंड उसी के बीच उसके गले में मांझा फंस गया, और आई डोंट नो एग्जैक्टली किस तरीके से फंसा, बट वो ऐसे फंसा कि उसके दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ा है। तो एक साइड तो फिर भी सिर्फ निशान है, दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा कटा है। 61 वर्ष की विद्यावती आज भी उस हादसे को याद करके सिहर उठती हैं। करीब 2 महीने पहले जब वो स्कूटी से गुजर रही थी, तभी इस मांझे ने उनका गला भी रेत दिया। वक्त पर अस्पताल पहुंचने की वजह से उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन उस हादसे के निशान आज भी उनकी गर्दन पर साफ नजर आते हैं। जगतपुरी थाना जो है उसके सामने मेरा एकदम ये गर्दन में मतलब जलन हुई थी, तो स्कूटी मैंने कम की स्पीड, फिर वहीं रोक ली, हाथ लगाया तो एकदम से ब्लड बहने लगा। मांझा मुझे दिखा भी नहीं था, मांझा नहीं दिखा था मुझे, तो मैंने देखा कि ब्लड बहने लगा तो मेरे एकदम से चीखने की आवाज़ आई। मैंने कहा मेरी गर्दन कट गई, मुझे बचाओ बचाओ, इस तरह से मैं चीखने लगी। फिर वहाँ आसपास के सभी लोग जो थे रुक गए थे मुझे देख के कि एकदम से ये ऐसे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। 54 साल की उषा राजन दफ्तर से घर जाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी उनके पैर में एक धागा लिपट गया। वो धागा चाइनीज मांझा था, और उषा जब तक उसे हटाती वो उनकी नसों को ही नहीं, मांसपेशियों तक को काट चुका था। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, ये आज ये छोटा सा पैर है, कल को जैसे गर्दन, अभी देखा गर्दन कट जाती है, हाथ कट जाता है, नस छोटी छोटी जगह कहीं भी आपकी आइस पे लग जाए। अब जैसे कि मांझा पतंग लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गिर जाए। ये चाइनीज मांझा में आप देखिए जो ग्लास के पीसीज होते हैं, नायलॉन है, वो जो सबको हार्म करते हैं।
एक तो खरीदने बच्चों से प्लीज़ मेरी अपील है कि जो बच्चे करते हैं वो ना करें बेटा, कभी आपके भी किसी के साथ हो सकता है। ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि अगर रफ्तार से चल रहा कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो ये सिर्फ त्वचा या नसों को ही नहीं, उसकी मांसपेशियों को काटते हुए हड्डियों तक पहुंच सकता है। चाइनीज़ मांझा जो होता है वो काफ़ी बेसिकली होता तो ख़तरनाक ही है, बिकॉज उसमें लेड की भी वो होती है, पॉलिश होती है, तो वो अगर वो लगता है तो वो सीधा काटता हुआ जाता है, और केवल रुकता है तो वो बोन से ही रुकता है। उसके चमड़ी और हमारी हड्डी के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबको डैमेज करता हुआ जाता है। उसमें हमारी मांसपेशियाँ भी होती हैं, चमड़ी भी होती है, खून की नसें भी होती हैं, सेंसेशन वाली नसें भी होती हैं, तो वो सबको काटता हुआ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझे के शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सही वक्त पर सही इलाज मिलने की वजह से उषा और विद्यावती की जान तो बचा ली गई, लेकिन सुमित जैसे कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। चाइनीज मांझे ने उनकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट दी। दिल्ली में रहने वाली उषा हो या विद्यावती या फिर कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ये चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हुआ, जहां पर कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई तो कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो वे जो नॉर्मल धागा है, कॉटन का धागा है, उससे पतंग उड़ाएं। चाइनीज मांझे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।